क्लास 8 साइंस लेसन 6 जंतुओं में जनन। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न 1। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? समझाइए। उत्तर। यह जीवों में योग्यता है कि वे अपने जैसे जीव पैदा कर सकते हैं। प्रजाति की वृद्धि के लिए जनन अत्यंत आवश्यक है। यह जैविक प्रक्रम पृथ्वी पर निरंतरता को सुनिश्चित करता है। इससे गुण और आनुवंशिकता एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। प्रश्न 2। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर। निषेचन वृषण के द्वारा नरयुग्मक उत्पन्न होते हैं जो शुक्राणु कहलाते हैं। जब शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब में से होते हुए अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। प्रश्न 3। सर्वोचित उत्तर चुनिए। क आंतरिक निषेचन होता है। 1 मादा के शरीर में, 2 मादा के शरीर से बाहर, 3 नर के शरीर में, 4 नर के शरीर से बाहर। उत्तर 1 मादा के शरीर में। ख एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है 1 निषेचन, 2 कायांतरण, 3 रोपण, 4 मुकुलन। उत्तर 2 कायांतरण। ग एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है 1 कोई नहीं, 2 1, 3 2, 4 4। उत्तर 3 1। प्रश्न 4। निम्न कथन सत्य टी है अथवा असत्य एफ। संकेतिक कीजिए। क अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ख प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। ग मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। घ वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। न निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। च अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। छ अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। ज द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। ज निषेचन के परिणामस्वरूप युग्मनज बनता है। ज भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। उत्तर क असत्य, ख सत्य, ग सत्य, घ सत्य, न सत्य, च असत्य, छ असत्य, ज सत्य, झ सत्य, ज असत्य। प्रश्न 5। युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं दीजिए। उत्तर युग्मनज जाइगोट। 1 यह एक निषेचित अंडाशय कोशिका है। 2 अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन युग्मनज कहलाता है। गर्भ फीटस। 1 यह भ्रूण का एक बहुकोशिकीय चरण है। 2 यह भ्रूण की वह अवस्था जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य होते हैं। प्रश्न 6। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर अलैंगिक जनन, जनन की वह किस्म जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की विधियां। 1 मुकुलन बडिंग। इस क्रिया में नया जीव जो अपेक्षाकृत छोटे पुंज की कोशिकाओं से निकलता है आरंभ में जनक जीव में मुकुल बनाता है। शरीर का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है तथा उनमें से एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है तथा पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। हाइड्रा तथा यीस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। 2 द्विखंडन बाइनरी फिशन। जनन की यह विधि प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम आदि में होती है। जनक जीव खंडित होकर नए 2 जीवों को जन्म देता है। अमीबा में कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंचती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है।
इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग केंद्रक के चारों ओर रहता है। इस प्रकार दो संतति अमीबा बनते हैं। प्रश्न 7। मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? उत्तर, भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। प्रश्न 8। कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, कायांतरण एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के पैदा होने के या अंडे से निकलने के बाद कोशिकाओं की बढ़ोतरी से उसके शारीरिक ढांचे में कम समय में बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि मेंढक के विकास के विभिन्न चरण हैं, जिनमें से 3 चरण स्पष्ट हैं: 1 अंडा, 2 टैडपोल लार्वा, 3 वयस्क। मेंढक में एक विशेष परिवर्तन है गलफड़ों का फेफड़ों में परिवर्तित होना। मेंढक तथा रेशमकीट में कायांतरण होता है। प्रश्न 9। आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। उत्तर, आंतरिक निषेचन एक नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के अंदर होता है। 2 नर मादा शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है। 3 इनका विकास शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य, पशु, शार्क, पक्षी। बाह्य निषेचन एक नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है। 2 दोनों व्यष्टि युग्मकों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। 3 विकास शरीर के बाहर होता है, जैसे मेंढक, मछली। प्रश्न 10। नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। बाई से दाई ओर। 1 यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। 3 वृषण में उत्पादित होते हैं। 4 हाइड्रा का अलैंगिक जनन। ऊपर से नीचे की ओर। 1 यह मादा युग्मक है। 2 नर और मादा युग्मक का मिलना। 4 एक अंडप्रजक जंतु। उत्तर, बाई से दाई ओर 1 अंडाशय, 3 शुक्राणु, 4 मुकुलन। ऊपर से नीचे की ओर 1 अंडाणु, 2 निषेचन, 4 मुर्गी।